A very lovely good morning to all. This is your maths teacher Utkarsh. Now, in this video, I have started chapter number 13 direct and inverse proportion. बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 13 के इंट्रोडक्शन की, जिसमें कि वेरिएशंस एंड डायरेक्ट, जिसके दो पार्ट हैं, डायरेक्ट एंड वेरियस इनवर्स प्रोपोर्शन, इनमें बात करनी है हमें। तो फर्स्टली बात है हमारी वेरिएशन की। तो वेरिएशन क्या होता है? तो वेरिएशन है जो दो क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, जो कि एक दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग चेन से ही एक दूसरे पे फ़र्क पड़ता है, जिनका वो होता है वेरिएशन। मतलब किसी के प्राइस में एक दूसरे में चेंज आना, प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आना, किसी के स्पीड और डिस्टेंस में चेंज आना, यानी इस तरीके से जो चेंज आता है दो क्वांटिटी का आपस में चेंज होना, जो कि एक दूसरे को डिपेंड करती हैं, वो होता है वेरिएशन। अब बात करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, जिसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? जैसे कि दो क्वांटिटी हैं एक्स और वाई, इसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह सकते हैं। अगर वो एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, टुगेदर इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर एक चीज़ इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो रही है, अगर तो वो कंडीशन इन्वर्स वाली है। लेकिन अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, या एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में उसकी वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑलवेज वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। दैट कंडीशन क्या है? वो डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे एक्स अपॉन वाई दे रखी, नहीं वो वैल्यूज हैं दोनों एक्स अपॉन वाई, जो कि इज इक्वल टू होंगे के, यानी के मतलब कांस्टेंट, जो कि पॉजिटिव नंबर होगा। अब इन केस इसमें हमारी वैल्यूज इन एक्स वाई, एक्स वन और वाई वन, और एक है वाई वन, वाई टू एंड एक्स टू, ये दो क्वांटिटी हैं। तो इस तरीके से हम इन क्वांटिटी को लिख सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हैं कुछ। अगर एक आर्टिकल्स हमने परचेज किया जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट आल्सो इंक्रीज, उसकी टोटल कॉस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक आर्टिकल का प्राइस अगर इंक्रीज हो रहा है तो सारी कॉस्ट, पूरे जितने भी आर्टिकल्स हमने लिए होंगे तो उसकी भी कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। या फिर अगर हमने बैंक में मनी डिपॉजिट करी है तो इंटरेस्ट अगर पहले कम उस पर इतना मिल रहा था कि भाई 10% मिल रहा था, तो फिर ज़्यादा पे तो ज़्यादा ही मिलेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा वो इंटरेस्ट। इन 10% मिलेगा लेकिन ज़्यादा अमाउंट पे मिलेगा, ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। थर्ड है, अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, दोनों एक साथ कर रही है, बट नॉट ऑलवेज भी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सेम इन केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब अगर एक चीज़ इंक्रीज कर रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज कर रही है साथ के साथ, तो वो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं होगा, वो क्या होगा? इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। और ये ध्यान रखना है कि जब दो क्वांटिटी एक्स और वाई जो क्वांटिटी हैं वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगी, वेरी डायरेक्टली होंगी, जो डायरेक्टली होगी, तो उसका मतलब क्या है कि एक्स इज प्रोपोर्शन टू वाई, यानी जो सिंबल इसके बीच में आ रहा है इसका मतलब क्या है? इज टू प्रोपोर्शन टू, यानी इज प्रोपोर्शन टू का मतलब क्या है? एक्स इज प्रोपोर्शन टू वाई। देन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये कंडीशन है कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई आ जाएगा। उसके बाद इनवर्स प्रोपोर्शन की बात करते हैं, जिसमें कि दो क्वांटिटी हैं एक्स एंड वाई। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज होगी, तो इसमें यही दे रखा है, इफ एन इंक्रीज इन एक्स कॉज एन प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन वाई। ऐसे ही वाई में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो एक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो होगी, जो ओवरऑल वैल्यू होगी, वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट ही रहेगी, यानी x इंटू वाई इज ऑलवेज इक्वल टू के। Then x and y are said to be vary inversely if y1 and y2 are values of y corresponding to the value of x1 and x2. That is, x1 into y1 is equal to x2 into y2. इस तरीके से होंगे। इस कंडीशन में अगर होंगे तब वो कंडीशन क्या होगी? इनवर्स प्रोपोर्शन।